आप सबको, ठीक है। लास्ट असाइनमेंट दिया था, अभी काफी लोगों ने सबमिट नहीं किया है, सबमिट प्लीज करिए, ठीक है। इट्स अ रिक्वेस्ट, नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, एक्शन करके दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आप भले गलत भी करेंगे ना, आपका जो असाइनमेंट आप भेजते हैं उसको मैं चेक करता हूँ बकायदा, ठीक है। तो प्लीज उसको वो चीज करें, सोल्यूशन भी आपके पास रहते हैं, आप गलती कर रहे हैं उसको करेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितना ज्यादा आप असाइनमेंट को अपडेट करेंगे, आप अपना मेहनत करेंगे, प्लीज वो आप लोग के लिए अच्छा होगा। आप लोग को पता नहीं है कि आप छोटी छोटी चीजों में कितनी सारी चीजें सीख चुके हैं, ठीक है। अभी जब मेन क्वेश्चन पकड़ूंगा ना, आप बोलोगे अबे ये ऐसे होता, अबे ये ऐसे होता, ये ऐसा बनता, वैसे बनता, आप फटाफट बना लोगे, ठीक है। सो प्लीज ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट मी, और असाइनमेंट को प्लीज अपलोड करा करो, ठीक है दोस्तों। और अभी चैट कोई नहीं करेगा, चैट बिल्कुल बंद, ठीक है। तो जो प्रीवियस टॉपिक था, अच्छा एक बार अगर किसी को कोई वीडियो वगैरह या साउंड में दिक्कत हो तो प्लीज एक बार मेरे को बता दो, ताकि मैं फिर टॉपिक स्टार्ट करूं। हाँ जी, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पहले पढ़ चुके हो, बिल्कुल पढ़ चुके हो, बस इसको मैं आपको रिफ्रेश कराऊंगा, ठीक है। आपने क्या पढ़ा, रिवैल्यूएशन आपने पढ़ लिया, ठीक है। एक प्रोसेस आपने कंप्लीट कर ली। रिवैल्यूएशन क्या होता है कि सर जो एसिड की वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज आता है हम उसको लिखते हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब और क्या होता है, अब एक चीज समझना, अब एक नया पार्टनर आ रहा है, एक नया पार्टनर आ रहा है आपकी फर्म में, तो सीधी सी बात है आपकी फर्म में चेंजेस होंगे, आपकी फर्म में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, रेशियो में चेंज होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज होगा। इन चेंजेस को हम बोलते हैं चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, इसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म के रूल रेगुलेशन में क्या आने वाला है सर, चेंज आने वाला है, उसकी ना वर्किंग में या उसकी जो हमने लीगल वर्क करके रखा था उसमें क्या आने वाला है, चेंज आने वाला है। इसको हम बोलते हैं चेंज इन पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब जब पुराना पार्टनर जो थे उन लोगों ने कुछ पैसे जमा करके रखे होंगे, कुछ पैसे जमा करके, बिजनेस में ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस में सब थोड़ा थोड़ा रिजर्व बना के रखते हैं, और बिजनेस के पुराने कांड भी हो रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक आराम से एक एग्जांपल से समझाऊंगा, एग्जांपल में आपको खूब मजा आने वाला है, बस आराम से समझना और वो टॉपिक को फिर मेरे को बताना है कि आपको वो चीज समझ में आई कि नहीं है। एंड अगर क्लास में 60 लोग बैठते हैं तो यार कम से कम पार्टिसिपेट किया करो, बाकी लोग ना मूक दर्शक ना बन के बैठे रहते हैं। प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। आई नो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना आसान नहीं होता, सुबह स्कूल वाले आपको पेलते हैं, फिर शाम को मैं आपको पेलता हूँ, ठीक है, डबल ट्रबल हो जाता है आपके साथ। तो प्लीज थोड़ा से दिनों की और बात है, फिर अपन फिजिकल क्लासेस में आ जाएंगे, सब चीजें स्मूथ हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन प्लीज स्कूल से ज्यादा बेटर करवा रहे हैं सर हम तीनों, तो प्लीज हमारी क्लास अटेंड करो, हाथ जोड़ के विनती है। हम बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, स्कूल वाले फाहा पढ़ रहे हैं, अरे फाहा पढ़ने को क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब बस काम चला रहे हैं, ठीक है। कोर्स ना नक्की कर रहे हैं, उनको दिखाएंगे हमको फीस चाहिए, दैट्स इट। तो प्लीज दोस्तों बहुत मेहनत से करा रहे हैं इस चीज को, तो आप लोग इस चीज में थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, ठीक है। ओके, कहानी की शुरुआत करते हैं कि सर कहानी क्या कहती है कि सर दो पार्टनर थे, चुन्नू मुन्नू, क्या नाम था उनका, एक का नाम था CHUNNU चुन्नू एंड एक का था मुन्नू, ठीक है। दो पार्टनर थे चुन्नू मुन्नू। एक्चुअली मेरी मम्मी मेरे को और मेरे भाई को बोलती है मेरे दो चुन्नू मुन्नू, ठीक है, जो मेरे को बोला, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक नया पार्टनर को लेके आ गया, वो पार्टनर का नाम है भाऊ। कौन सा भाऊ आप लोग को पता ही चल गया होगा, ठीक है। रुको जरा, सबर करो, और है ये वाला, ठीक है। तो दो पार्टनर थे चुन्नू और मुन्नू, और उन्होंने एडमिट किसको कर लिया, भाव को। अब एक बात बता रहा हूं, भाव को थोड़ी देर के लिए अपन भूल जाते हैं, ठीक है, इनको अपन करते हैं इग्नोर, ठीक है। सॉरी भाव, इग्नोर कर रहा हूं आपको। चुन्नू मुन्नू ने क्या किया, इन लोगों ने ना गुल्लक में पैसे डाल के रखे थे, ठीक है, याद है, याद आ रहा है दोस्तों। याद आ रहा है, ये वाला अपना पिगी बैंक, ठीक है। ये तो गाय ज्यादा लग रहा है वैसे, ठीक है। ये अपना हो गया ना पिगी बैंक। अब क्या करते थे, पुराने पार्टनर इसमें कुछ पैसा डाल रहे हैं, पुराने पार्टनर इसमें क्या कर रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, नए पार्टनर के आने से पहले, यानी जो हमारे ना भाव थे, भाव के आने से पहले क्या कर देंगे, इसको फोड़ देंगे। कारण अगर वो पार्टनर आ गया तो बोलेगा ए मैं भी इसमें हिस्सा लेगा, वो भी ऐसे बोलेंगे ना, तो इसको क्या करते हैं बोलो, उसके आने से पहले ही सारा का सारा जितना भी रिजर्व है, क्योंकि ये पिगी बैंक अल्टीमेटली क्या होता है सर, रिजर्व्स या फिर प्रॉफिट्स, इसको आपने लिख सकते हैं, ठीक है। पिगी बैंक का मतलब होता है रिजर्व या फिर प्रॉफिट।
तो जो पार्टनर है चुन्नू और मुन्नू इसमें बहुत सारा पैसा जमा कर रहे थे, यानी रिजर्व क्रिएट कर रहे थे बिजनेस का। यहाँ पर अब क्या होगा, भाव के आने से पहले इसको लोग क्या कर देंगे सर, साफ कर देंगे पूरा पूरा, ठीक है। भाव आएगा, वो बोलेंगे तुम्हारा पैसा जमा है क्या थोड़ा सा, वो लोग ने क्या बोलेंगे पता है, कौन सा पैसा, हमारे पास तो कोई पैसा ही नहीं है। क्यों, इन लोगों ने उसके आने से पहले क्या कर दिया, सारे का सारे चीजें साफ कर दी। सर वो साफ किस में होंगी, ओपी ओ आर, ओपी ओ आर, यानी कि आप में जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है वो किस में जाएगा, हमेशा ओपी ओ आर में। ठीक है सर, ये तो हमको बात आ गई समझ में किसकी, प्रॉफिट की। सर और प्रॉफिट जमा करके रखते हैं तो फिर उसमें ना क्या होता है कि भैया जब नया पार्टनर के आने से पहले ही पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हमको ये वाली बात समझ में आ गई। अब सर पैसे का मैटर तो समझ में आता है, प्रॉफिट तो हमको समझ में आ गया। सर लॉस समझाओ, मैं बोला ठीक है लॉस की भी कहानी समझो। अब एक बात बताऊं, ये ना जो चुन्नू मुन्नू है ना, इनके कुछ ना पुराने ना लफड़े थे, ठीक है, इनके पुराने ना लफड़े थे, यानी लॉसेस थे पुराने, लॉसेस इक्वल टू लफड़े, ठीक है, इनके पुराने कुछ ना लफड़े थे। अब एक बात, ये पार्टनर आने वाला है, नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, चुन्नू मुन्नू को मार पड़ रही है, ठीक है, बहुत मार पड़ रही है, एकदम पुलिस मतलब तो गोटा गोटा ऐसे ऐसे करके मार रही है पुलिस इन लोग को, ठीक है, रो रहे एकदम कोर्टे में बैठ के, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, कांड चुन्नू मुन्नू करें, कांड चुन्नू मुन्नू करें पास्ट में, भाव का तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है, नए पार्टनर को कोई लेना देना ही नहीं है। तो अब आप ही बताओ, क्या ये भाव उसके डंडे खाएंगे जो चुन्नू मुन्नू को पड़ रहे हैं? मेरे को पता सब लोग बोल रहे होंगे नहीं सर ऐसे कैसे खा लेंगे, ठीक है, तो वही चीज, तो उसको लॉस में भी क्या होगा, हिस्सा नहीं मिलेगा। जब भाव को तुम प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दे रहे हो जो तुम्हारा पिछला है, तो क्या वो तुम्हारे लॉस में हिस्सेदार बनेगा क्या? करेक्ट बात सर, ये बात हमको समझ में आ गई कि भैया ना तो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा ना तो लॉस में हिस्सा मिलेगा, जो भी बढ़ेगा वो किन में बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा, नए पार्टनर को हमको कुछ भी नहीं देना है। दोस्तों ये वाली कहानी समझ में आई कि नहीं आई? नाउ द प्रॉब्लम, सर ये कहानी तो हमको समझ में अच्छे से आ गई है कि हमें ना क्या करना है, लेकिन सर हमें पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट कौन से होते हैं? दोस्तों याद रखना, जब भी मैं आपसे पूछूं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने होते हैं तो तुम्हारे हाथ में है वो सारे के सारे प्रॉफिट 5। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने होते हैं? 5। मेरे साथ बोलो कितने होते हैं? 5। कितने? 5। कितने? 5। कौन से? ध्यान से समझना। पहला जनरल रिजर्व प्रॉफिट कौन सा होता है? जनरल रिजर्व। देखो भैया पैसा कमाओगे तभी तो पैसा बचाओगे, इस वजह से जो जनरल रिजर्व होता है वो किससे निकलता है? हमेशा प्रॉफिट से निकलता है, ठीक है। कंटीजेंसी रिजर्व, रिजर्व वर्ड आ गया ना, समझ जाना। कंटीजेंसी रिजर्व मतलब आपातकालीन स्थिति के लिए। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तुम्हारी फैक्ट्री में ना केमिकल वगैरह का काम होता है, तुम्हारी जो पार्टनरशिप का फॉर्म है उसमें क्या होता है कि तुम केमिकल के ऊपर काम करते हो, हजार्डस काम होता है आपकी ना फैक्ट्री में। तो क्या होता है कि भैया तुमको दिख ना, तुम्हारे कोई वर्कर को लग गई, कुछ हो गया कल दिन, तो उसके रिजर्व के लिए हम यहाँ पे पैसा बना के रखते हैं, ठीक है। कल दिन उसको लग गया, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह के लिए हम पैसा क्या करके रखते हैं? बचा के रखते हैं। ये एक प्रकार का क्या होता है कि ना स्टैट्यूटरी होता है। स्टैट्यूटरी मतलब गवर्नमेंट बोलती है कि इसको बनाओ, बाय लॉ बोला जाता है बना के रखो अगर आप हजार्डस काम करते हो तो। सेकंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जैसा नाम वैसा काम। अभी दोस्तों एक चीज याद रखना, इन दोनों को इन डिटेल पढ़ना है अपने को, इन डिटेल। इसको मैं भी हाथ भी लगाऊंगा, इन डिटेल पढ़ना है अपने को भी, ठीक है। इसको कैसे पढ़ना है मैं सिखाऊंगा, अभी इसको भूल जाओ, बस समझना कि क्या होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जैसा नाम वैसा काम। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन आता है मतलब वैल्यू गिरती है तो मैं क्या कर लूंगा, ये पैसा यहाँ से बटोर लूंगा। जैसे मैंने 1 लाख के शेयर खरीदा आज, ठीक है, मैंने उसको देखा वो मार्केट में गिर रहे हैं, 80,000 रुपए के हो गए, तो मेरे को लॉस हो गया, वैल्यू फ्लक्चुएट कर गई, तो मैं क्या करूंगा, ये लॉस कहां से बियर करूंगा? रिजर्व से। कंपनी क्या करती है, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए, यानी कि जितने भी बिजनेस हाउसेस होते हैं फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए कुछ ना रिजर्व बना के रखते हैं, ठीक है। रिजर्व कैसे काम करता है सर? पिल्लो के जैसे, ठीक है। पिल्लो मतलब क्या होता है कि सर अगर आपको कोई मारेगा तो आपके सामने तकिया है तो वो क्या कर लेता है, लॉस को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी का काम करते हैं क्या, रिजर्व। और आखिर में आता है सर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। सबको डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन आपको ये नाम याद होने चाहिए, ठीक है। एक बार आंख बंद करते हैं, याद करते हैं। पहला जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WCR, इसका शॉर्ट फॉर्म है WCR। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR,
आर, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म IFR। और प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस बाबू, कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है दोस्तों। तो फिर फटाफट आंख बंद करते हैं, फिर से पढ़ते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा? जनरल रिजर्व, याद हो गया सर। सेकंड कंटीजेंसी रिजर्व, याद हो गया सर। अब इसके बाद क्या होगा सर? मेरा आदमी मतलब मेरा जो ना वर्कर है वो कहीं ना गिर गया, उसके लिए पैसा लगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मेरा वर्कर ने गिर गया तो मेरे शेयर प्राइस में इफेक्ट आ गया, तो मेरा शेयर प्राइस इफेक्ट मतलब इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और आखिरी में क्या रहता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, याद हो गया। पहला जनरल रिजर्व, सेकंड कंटीजेंसी रिजर्व, तीसरा WCR, चौथा IFR, पांचवा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। आई बात समझ में? दिमाग पे गई, ठीक है। अभी सब करेंगे अपन, क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट लॉसेस। लॉसेस क्या होते हैं? 3 लॉस होते हैं सिर्फ, प्रॉफिट 5 होते हैं और लॉस हमारे कितने होते हैं सर? ठीक है 3। कौन से? गुडविल। आप बोलोगे सर गुडविल को लॉस क्यों बोल रहे हो? सब्र रखें, सब चीज पता चलेगी, ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं? पहला गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या? डेबिट बैलेंस। ये 3 चीज आपको याद रखना है। कौन सी? पहला है गुडविल, फिर आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और हमारा तीसरा क्या जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। सर क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट। सर कुछ आप ऐसा बोलना चाह रहे हो क्या? ये सारी की सारी चीजें लायबिलिटी में आती हैं और ये सारी की सारी चीजें एसेट्स में आती हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने दोस्तों, ठीक है। तो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है ना, आपको कहाँ मिलने वाला पता है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ? सारे के सारे प्रॉफिट मिलेंगे लायबिलिटी में, ठीक है। ये होते हैं क्रेडिट बैलेंस, इस वजह से क्रेडिट क्या होता है आपका? प्रॉफिट। और उसके बाद जितनी भी एसेट होती है ये आपकी क्या होती है सर? डेबिट। डेबिट मतलब क्या होता है सर? लॉसेस। इस वजह से ये तीनों को हम क्या कंसीडर करते हैं? लॉस। और इन पांचों को हम क्या कंसीडर करते हैं? प्रॉफिट। ये दोस्तों आपको याद रखना है। ये सारी चीजें मिलेंगी लायबिलिटी में, ये सारी चीजें मिलेंगी एसेट में, ठीक है दोस्तों। यहां तक क्लैरिटी है कि नहीं है? तो ना दोस्तों ये एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि A and B आर शेयरिंग इक्वली, ठीक है। जनरल रिजर्व 10,000 का है, WCR 5,000 का है, गुडविल आपका 10,000 का है, ठीक है। हमको इसे ना क्या करना है सर? ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। हमको इसे क्या करना है? राइट ऑफ करना रहता है। अभी आपने सीखा कि सर नए पार्टनर के आने से पहले हम लोग ना क्या कर देते हैं? सारी चीजों को राइट ऑफ कर देते हैं। ये क्वेश्चन का मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आपको एंट्री करना सिखाऊं, ठीक है। अब एंट्री कैसे करनी है? सबसे नंबर 1 एंट्री। अब आपको पता है कि जो जनरल रिजर्व होता है वो लायबिलिटी होता है, ठीक है, हाँ कि ना? जनरल रिजर्व क्या होता है सर? लायबिलिटी। अभी हमने पढ़ा कि सर प्रॉफिट सारे कहाँ आते हैं? लायबिलिटी के अंडर में आते हैं। तो जितने भी मेरे जनरल रिजर्व है वो मेरे लिए क्या होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है कि ना क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, ओके सर, अच्छे से बताओ। ये मेरे जनरल रिजर्व मेरी क्या होती है? लायबिलिटी। और हर लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। अब एक बात बताओ, मुझे लायबिलिटी को राइट ऑफ करना है, मैं बोलूं कि मेरे को जनरल रिजर्व को बुक से पूरा खत्म करना है, तो इसका मतलब है कि इस लायबिलिटी को मेरे को खत्म करना है। तो लायबिलिटी को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे डेबिट करना पड़ेगा। हमने याद है पिछली क्लास में ना पढ़ा था कि भैया किसी भी लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, और अब किसी भी क्रेडिट को खत्म करने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ता है? डेबिट। यानी कि जनरल रिजर्व को मैं क्या करूंगा? खत्म करूंगा। तो मेरी एंट्री क्या हुई? जनरल रिजर्व डेबिट टू A टू B कितना? 10,000। और मैंने कहा ये किसमें पड़ता है? OPOR, यानी कितना? 5,000। और ये भी कितना? 5,000, ठीक है। अभी बिल्कुल इतना टेंशन मत लो, अभी बिल्कुल रुक जाओ, कोई टाइप मत करना, कुछ मत करना, सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी होशियारी में ध्यान टाइप मत करने लग जाना, रुको, अभी सारी चीजें चल रही है, टॉपिक चल रहा है अभी। सेकेंड सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी लायबिलिटी होती है, ठीक है। लायबिलिटी को हमें क्या करना पड़ता है? खत्म करना पड़ता है, ठीक है, कर देते हैं। तो एंट्री क्या होगी? WCR डेबिटेड टू A टू B, यानी कितना? 5,000। और ये भी कितना हो जाएगा हमारा? 2,500। अब अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि सर आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो दोस्तों? OPOR
बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, लायबिलिटी को राइट ऑफ कर रहा हूँ, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एसेट को राइट ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। नए पार्टनर के आने से पहले मैं सारे के सारे पुराने के पुराने प्रॉफिट और पुराने लॉस को क्या कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। तीसरी, या पढ़ चुके हैं, गुडविल बुक्स में अपीयर कर रही है ना 10,000 रुपए, इसको राइट ऑफ करना है। अब आपको पता है कि जो गुडविल है वो हमारे लिए क्या होती है सर, एसेट होती है, और एसेट का बैलेंस कौन सा होता है सर, डेबिट, और हर डेबिट को खत्म करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होती है सर, क्रेडिट करनी पड़ती है। तो यानी एंट्री हो जाएगी ए डेबिट, बी डेबिट, टू गुडविल, बात खत्म। कितना रुपए, 10,000, सॉरी 5,000, ये भी कितना 5,000, और ये कितना 10,000। लीजिए दोस्तों, अब वो लोग टाइप करें जिनको इसमें दिक्कत है, मत करना, अब रुक जाइए, एक बार टाइप मत करना। ओके सर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक में आपको एक चीज में ना ध्यान लगाना क्या कि भैया वो लायबिलिटी है कि वो एसेट है, ठीक है। बेसिकली मैंने जब आपको प्रॉफिट और लॉस बताया था, उसके पीछे मेरा मेन मोटो ये बताना था कि सर कौन सा चीज डेबिट होता है और कौन सा चीज क्रेडिट होता है। मैं डेबिट क्रेडिट लिखता आपको समझ नहीं आता, इस वजह से मैंने लिखा प्रॉफिट, इस वजह से मैंने लिखा लॉस। तो जितना भी प्रॉफिट है वो हमारी होती है लायबिलिटी, ठीक है। बिजनेस के लिए सारी प्रॉफिट लायबिलिटी होती है क्योंकि उसको ओनर को पे करनी होती है, ठीक है। और जितनी भी एसेट होती है वो ना जो हमारी ना फर्म होती है, ठीक है, उसके लिए उसका बैलेंस क्या होता है, एसेट, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है सर, लॉसेस। बेसिकली गुडविल लॉस नहीं है, ठीक है, गुडविल कहाँ लिखाती है, एसेट में, ठीक है। तो जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो आप बोल रहे हैं कि सर वो हमारे लिए ना लॉस कैसे हुआ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमारे लिए लॉस होता है कारण जब भी एक कंपनी कभी एडवर्टाइज करती है तो उसके पीछे बहुत पैसा खर्च होता है, और हम वो लॉस को ना एक साथ राइट ऑफ नहीं कर सकते, हम उसको क्या करते हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा ना क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, तो उसके हमको फ्यूचर बेनिफिट्स मिलते हैं। इस वजह से हम उसको ना क्या दिखाते हैं, एसेट्स में दिखा देते हैं, ठीक है। इस वजह से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपका कहाँ दिखता है, एसेट्स में दिखता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस, तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे डेबिट बैलेंस लिखा है इसका मतलब है कि वो कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, एसेट में। तो अभी फिलहाल यहाँ पे जो समझने वाला पॉइंट है ये है कि लायबिलिटी में 5 चीजें आती हैं और एसेट्स में 3 चीजें आती है जो हमको क्या करनी पड़ती है, राइट ऑफ करनी पड़ती है। तो जो ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस लिखे थे ना सर, वो सिर्फ और सिर्फ समझाने के पर्पज से था, आप उसको लायबिलिटी और एसेट से इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जो किसी ने पूछा था WCR, ठीक है, वंश भाई ने पूछा था WCR 5,000 लायबिलिटी है, खत्म करना है, तो क्या हो गया, WCR डेबिट कर दिया 5,000 और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पर आगे बात समझ में, नरेशन के नाम पे बीइंग जनरल रिजर्व रिटर्न ऑफ, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, सारी चीजें शुभ भाई डन। चलिए दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट, मैं एंट्री लिखूंगा नहीं, मैं आपको एंट्री फटाफट ना बोलूंगा, जरा ध्यान से समझना फटाफट, ठीक है। आपने पढ़ा कि भैया ए और बी पार्टनर है 3:2, यानी कि ओल्ड रेशियो पता चल गया, ठीक है। सी एडमिट, अच्छा एडमिशन हो रहा है, इसका मतलब अपने को सफाई करनी पड़ेगी भैया, सफाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है भैया, पुराने सारे प्रॉफिट और पुराने सारे लॉस, यानी कि मैं इनको नाम इसलिए देता हूँ क्योंकि प्रॉफिट लॉस बोलूंगा ना, एसेट लायबिलिटी बोलूंगा अपना घूम जाओगे, इस वजह से मैं उसको प्रॉफिट और लॉस बोलता हूँ कि पुराने सारे प्रॉफिट और पुराने सारे लॉस को हमको क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। दिमाग में हमेशा जब भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को रिवाइज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, क्या बोला है भैया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने होते हैं 5 और एक्यूमुलेटेड लॉस कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब लायबिलिटी साइड, एक्यूमुलेटेड लॉस मतलब एसेट साइड, ठीक है दोस्तों। ये वाली एक चीज है, इसका मस्त है ना नोट्स बना के घर में चिपका लेना पड़ेगा, ठीक है, कि भैया क्या क्या होते हैं प्रॉफिट्स, क्या क्या होते हैं लॉस, और नीचे ना लिख लेना इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन OPOR, या मैं एक बना के आपको भेज दूंगा अभी। आगे आपने बोला कि नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए और बोलते हैं कि भैया बैलेंस शीट, यानी उसके आने से पहले की बैलेंस शीट कैसी है, अच्छा लायबिलिटी में जनरल रिजर्व दिख रहा है, रखेंगे क्या, बांट देंगे। सर लायबिलिटी होती है क्रेडिट, यानी कि जनरल रिजर्व भी है क्रेडिट, इसको खत्म करना है, मैं कर दूंगा डेबिट। एंट्री हुई जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू A to B इन द रेशियो 3:2, 12,000 8,000 आई थिंक सो 54, हाँ ठीक 12,000 8,000। उसके बाद आता है आपका IFR, सर IFR भी तो हमारा क्रेडिट ही होता है, खत्म करना है, क्या कर देंगे डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू A to B
कितने ऐड हो जाएगा ना 10,000, 6,000, 4,000, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। ओके सर, इसका मतलब ये कि डेबिट है, डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करूंगा, क्रेडिट एंट्री हुई ए डेबिट बी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें डेबिट बैलेंस आगे मत लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 3,000, 2,000 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5,000। आखिरी महीना गुडविल ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल कितना आ जाएगा 10,000 और नहीं 7,000 कुछ आएगा इसी तरह 5 5 3 3 5 5 9,000 और 6,000 रुपए। लीजिए दोस्तों, कितने लोगों का सही है बताइएगा। ओके, मैक्सिमम लोग का सही है, मतलब आप लोग के कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया, ठीक है। अभी मैं जब तक एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना प्रॉफिट वाला सर समझ नहीं आया, बाकी आप लोग की ना क्या करो 5 ठो जो आपके प्रॉफिट्स हैं और 3 आपके जो लॉस हैं दिमाग में एक बार याद कर लो। हाँ जी, तो जिससे मतलब सर प्रॉफिट एक बार समझ नहीं आया, तो देखिए प्रॉफिट का होता है डेबिट बैलेंस, यानी प्रॉफिट का डेबिट में है और हर डेबिट को कैंसिल करने के लिए करना पड़ता है क्रेडिट। तो ये तो क्रेडिट में चलेगा और इसको लेके कौन जाएंगे सर, पार्टनर, यानी कि ए बी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 5,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओपीओआर में, यानी कि 3,000 और ये हमारा कितना आ गया 2,000 रुपए। लीजिए, ये होता है हमारा प्रॉफिट का काम, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अभी आपको ना मस्त चीज सिखाऊंगा, मजा आएगा आपको इतना देख के उसको, ठीक है। यही क्वेश्चन पहले ना अपना क्वेश्चन लिख लेना, उसके बाद मैंने सॉल्व करना स्टार्ट करना, ठीक है। लीजिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, फटाफट मैं जैसे ही क्वेश्चन फोन को रख दो, फोन को रख दो, कॉपी पेन को कुछ हाथ नहीं लगाओगे, कुछ भी हाथ नहीं लगाओगे, रख दो बस, कोई टाइप नहीं, कोई कुछ नहीं, रख दो। अब मैं जो बोलने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा ध्यान से, क्योंकि ये आपका WCR और IFR का दोनों का कॉन्सेप्ट बनने वाला है, ठीक है। मैं पहले IFR से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि सर इन्वेस्टमेंट हमारी थी 1 लाख रुपए की, जिसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 95,000 रुपीज, ठीक है। कितनी हो गई है 95,000 रुपीज। चलिए मान लेते मैं इसको मिटा देता हूँ, हमारे पास IFR नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि लो बच्चों ये वाला क्वेश्चन, तो आपका दिमाग सिंपल होगा, क्या सर 5,000 का लॉस हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दो, यानी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, दैट्स इट। हाँ कि ना, करेक्ट है, यही वाला करोगे, क्योंकि 1 लाख की चीज कितना हो गई 95, एसेट की वैल्यू गिर गई है, ठीक है। तो आपने एंट्री मारी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। 5,000 5,000। क्या मैं सही बोल रहा हूँ और आप लोग भी क्या ऐसा ही सोच पा रहे हैं? तो इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख की और मेरी मार्केट वैल्यू क्या होगी 95 की, तो भैया 5,000 का लॉस हो गया। अब मैं था थोड़ा सा चला, मैंने क्या किया पता है, मैंने एक फंड बना लिया, उसका नाम रखा IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अगर फ्लक्चुएशन आती है तो उस फ्लक्चुएशन में अगर कुछ भी लॉस होता है तो वो लॉस में क्या कर लूंगा सर, कहां से रिकवर कर लूंगा, IFR से रिकवर कर लूंगा। अर्थात इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, तुम्हारी वाली का बर्थडे है आज से 3 महीने बाद, तुम्हारी वाली का बर्थडे है आज से 3 महीने बाद, ठीक है। अब तुम्हारे वॉलेट कितना फ्लक्चुएट करेगा उसके बर्थडे वाले दिन तुमको नहीं पता, ठीक है। तुम क्या करोगे, भैया 3 महीने बाद ना बर्थडे है बाबू का, ठीक है। अब ना बाबू को क्या करना पड़ेगा, मेरे को पैसा आज से जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पैसा जमा करना स्टार्ट करते जाओगे, 3 महीने तक आपने अपने बटुए के ब्लैक होल में पैसे डालते गए। अब उनका बर्थडे आया, वो आप चले गए उनके साथ मैकडॉनल्ड्स, ठीक है। अब ना दीदी मंगा ली बहुत सारे एक साथ। अब आपने बोला था कि भैया बर्थडे का बजट है सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए, आपने बोला था बर्थडे का बजट है भैया पूरी मेरी जमा पूंजी मिला के कितना है 1,000 रुपए, ठीक है। 1,000 रुपए पापा से लेके आए थे अपन, लेकिन दीदी ने मंगा लिया 1,200 रुपए का सामान। दीदी ने कितने का सामान मंगा लिया है,
1200 रुपए का सामान मंगा लिया। तो भैया देखो तुम्हारी कुबत कितनी थी 1000 की, लेकिन दीदी ने कितना मंगा लिया 1200, तो तुम्हारे पास 200 रुपए का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। वो 200 रुपए का जो एक्स्ट्रा लॉस होता है ना, वो वहां पर कहां से रिजर्व करते हैं सर, लायबिलिटी, यानी कि जो हमने रिजर्व पैसा बचा के रखते हैं, हमारे बटुए का ब्लैक होल, हमने क्या किया चुपचाप गए बटुए की एकदम कोटे वाले में एकदम जो होती है परत, वहां गए ऐसे हाथ डाल के पैसा निकाल लिया। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिजर्व क्रिएट करना। फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को अभी से क्या करना, उसके लिए पैसा बचा के रखना। दीदी का बर्थडे था फ्यूचर में, फ्यूचर लॉस दिख रहा था हमको यहाँ पे, हम यहाँ पे पैसा तो जमा कर रहे थे, ठीक है, फ्यूचर में पता चला लॉस हो गया, हमने क्या किया उस लॉस को क्या कर लिया यहाँ से बचा लिया। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं यार दोस्तों, प्लीज बताइएगा। फिर से आराम से इसको एक और बार बता देता हूँ। भाई तुम्हारी वाली का बर्थडे आने वाला था 3 महीने बाद, ठीक है, आप उसके लिए आपको पता था फ्यूचर में लॉस है, तो आप उसका लॉस को रिकवर करने के लिए क्या कर रहे थे, सेविंग करना स्टार्ट कर दिए, यानी कि आप अपने रिजर्व में पैसा डालना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब आपके बजट कितना था 1000 रुपए का, 1000 रुपए तक आपने क्या कर सकते हो, बियर कर सकते हो, यानी आपको आपके रिजर्व में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अचानक से क्या हो गया, आपका बजट क्या हो गया, फ्लक्चुएट कर गया, यानी कि क्या हो गया, लॉस लग गया आपको 200 रुपए का। अब वो 200 रुपए का लॉस आप कहाँ से बियर करोगे, जो आपने रिजर्व सेविंग्स करके रखी है। सेम वे यहाँ पर भी वही चीज हो रही है। कैसे भैया, आपने यहाँ पे रिजर्व बना के रखा है 10,000 का, ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख आपने खरीदी, अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपीज रहेगी, बात खत्म। अब लॉस कितने का हो रखा है यहाँ पे आपको, सर 5,000 रुपए का। क्या ये असल में 5,000 का लॉस आपको हुआ, नहीं हुआ, कारण सर आपने IFR से उस चीज को ने क्या कर लिया, सेट ऑफ कर लिया। आपने तो रिजर्व बना के रखा था ना 10,000 का, यानी आप कितने रुपए तक का लॉस बियर कर सकते थे, 10,000 का, आपको लॉस कितने का हो गया 5,000 का, आपने कितने रुपए को उसमें से लॉस निकाल लिया 5,000, यानी आपका IFR सिर्फ कितना बच गया है सर, 5,000 रुपया बच गया है। अब क्या होगा जरा ध्यान से समझना, पहले रीवैल्यू की कोई भी एंट्री नहीं आएगी, रीवैल्यू की कोई भी एंट्री नहीं आएगी, उसके पीछे कारण लॉस हुआ, लेकिन लॉस को मैंने ना तुरंत में क्या कर लिया, रिकवर कर लिया, यानी कि असल में तो कोई लॉस हुआ ही नहीं मेरा, लेकिन मेरी IFR की वैल्यू क्या हो गई, न गिर गई, कितनी रह गई, सिर्फ 5,000। अब यानी कि जो मैं पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा उल्टा लिख दिया, IFR to A to B कितना करूंगा सर, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपया करूंगा, और यहाँ पर कितना रहेगा आपका, मैं जो भी उनका रेशियो रहा होगा 3,000, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2,000 रुपये। ये बस एक सिंपल सी चीज है जिसको आपको समझना है। ठीक है, पूरा 10,000 डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, अभी सब अपना माथा मत में जाने लगना है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना और स्ट्रेट बैठना। इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख की, मार्केट वैल्यू थी 95, यानी कि लॉस हो गया 5,000 का, 5,000 का लॉस हुआ, तो मैंने क्या कर लिया, 5,000 का लॉस तो इससे बियर कर लिया। गुल्लक में पड़े थे 10,000, मैंने उसमें से कितना निकाल लिया 5,000, यानी कि गुल्लक में कितना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए रहेगा, तो मैंने 5,000 रुपए क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाकी 5,000 को मैंने क्या कर दिया, लॉस में क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। लो दोस्तों, आप बताओ समझ में आया कि नहीं। देखो एंट्री कैसे होगी, जरा ध्यान दो। आपको पता है कि भैया ना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिर गई, तो आपने क्या करोगे, सबसे पहले आपका दिमाग बोलेगा सर रीवैल्यू डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना 5,000 से वैल्यू कम हो गई, 5,000 से वैल्यू कम हो गई। ये एंट्री ना तब करेक्ट होगी जब आपके पास IFR नहीं है, ये एंट्री तब करेक्ट होगी जब आपके पास IFR नहीं है, लेकिन हमारे पास तो IFR है। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरी वैल्यू कम हुई ना 5,000 से, मैंने उस चीज को कहां से बियर कर लिया, सर IFR से मैंने क्या कर लिया, उसको राइट ऑफ कर लिया। सर IFR में डेबिट क्यों कर रहे हो, भैया आपको पता है कि जो IFR होता है उसका बैलेंस होता है क्रेडिट, यानी कि वो क्रेडिट में 10,000 पड़ा है, अब मुझे इससे 5,000 रुपए चाहिए, यानी 5,000 रुपए मुझे कितना कैंसिल करने हैं, तो हर क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, डेबिट, यानी मैंने क्या कर दिया, IFR को डेबिट मार दिया 5,000 से, और मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी, 5,000 से कम हो गई। अब बचा हुआ जो मेरा 5,000 है उसको मैं क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, यानी एंट्री क्या हो जाएगी सर, फिर से खत्म कर रहे हैं, IFR डेबिटेड टू A टू B, कितना 5,000, और ये हमारा कितना आ गया 3,000, और ये हमारा कितना आ गया 2,000। लीजिए दोस्तों, अब आई कि नहीं आई आपको ये वाली बात समझ।
दोस्तों आप लोग अभी के टेंशन नहीं लेना, ठीक है। कल की मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरी, यानी कि मेरी फ्राइडे वाली क्लास है, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम पानी जैसे क्लियर हो जाएगा एकदम। मतलब आपको मैं दूंगा, कोई भी केस में दूंगा, यू विल बी लाइक बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा क्या आपसे, ठीक है। तो प्लीज़ ये भरोसा रखना। अगर आपने इसको पकड़ लिया ना, ये सबसे हार्ड था, इसके बाद वाला सब इजी है, ये सबसे हार्ड था, एक्चुअली सबसे हार्ड था। ये बन गया तो आपसे सब बन जाएगा, ठीक है। तो भरोसा रखना, मैंने बोला था क्लास एंड तक आपको बनने लग जाएगा। आज मैं शीट अपलोड करूंगा, असाइनमेंट हाथ जोड़ के विनती है सब लोग अपलोड कर देना। अब जो लोग ये वाला नहीं कर पाए, रीवेल वाला, आई एम सॉरी, वो दोबारा अपलोड नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग सब लोग अपलोड करें, क्योंकि आप जितना मेहनत करेंगे आप लोग के लिए अच्छा है, ठीक है। स्कूल में ऐसी मेहनत नहीं हो पाएगी दोस्तों, इस वजह से मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपसे, ठीक है। और आप लोग बहुत फास्ट चल रहे हो। रियल टाइम में अगर अपन होते हैं अभी, तो ये चैप्टर आपका अभी स्टार्ट होता अगस्त में चालू होता है। यू आर फार बेटर, ठीक है। तो आज की क्लास में यही तक रखूँगा, ठीक है। मैं स्क्रीन के पीछे हूँ, बस आपके जो भी डाउट है मैं क्लियर करूँगा। तो दोस्तों स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे फिट, और एकदम पॉजिटिव माहौल में रहो, कभी नेगेटिव माहौल में करना। कभी भी कुछ भी हो, अबे आंसर नहीं आ रहा है, रुकना, आ जाएगा, पानी पी के आता हूँ, फिर से बनाता हूँ। बी पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है। और यही टाइम है, पढ़ लो, इसके बाद टाइम नहीं है। जो अभी पढ़ लिया बहुत आगे कर जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे, निकू सर साइनिंग ऑफ, मिलते हैं आपसे फ्राइडे वाली क्लास में।